Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि ऑलरेडी कि मैं रिएक्ट जेएस पर बहुत सारे वीडियोस निकाल चुकी हूँ, ठीक है। तो अब हम इसी का कंटिन्यू पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो लास्ट रिसेंट वीडियो था मेरा रिया फ्लिक्स के बारे में था, तो इन डिटेल मेरा वीडियो हो चुका है एक्चुअली, ठीक है। उसके अंदर मैंने बेसिक एग्जाम्पल लिया था, मैं एडवांस एग्जाम्पल लेने वाली थी कार्ड रिलेटेड। मैंने सोचा कि लूँ या ना लूँ, ओके। एक्चुअली मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी उस रिलेटेड, तो मैंने फाइनली सोचा कि मैं ले लेती हूँ, इस वीडियो को भी मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ। ताकि देखो, अगर कोई आपको समझा देता है कि एक्चुअली बेसिक आप कैसे यूज़ करते हो, अगर आपको बेसिक पता चलता है, ठीक है। अगर कोई और वीडियो देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, उससे बेटर है मैं ही बता दूँ ना। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कोई नहीं, अगर सीख ही रहे हम रिया का पूरा कोर्स, तो उसमें ये एक पॉइंट छोड़े ही क्यों, ऐसा बोल के मैंने सोचा कि चलो ये भी कर लेते हैं। तो ये एक एग्जांपल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कार्ड का है, ठीक है। अगर इन केस देखो, इन फ्यूचर अगर आपको रिडक्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रहा है, ठीक है, तो आप उसकी जगह रिएक्ट फ्लिक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों भी सेम काम करते हैं, बस दोनों चीज़ें अलग अलग है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थ्योरी पार्ट में मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर चुका है, प्लस बेसिक भी हो चुका है हमारा। तो आज डायरेक्ट मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, जो हम एक्चुअली रिएक्ट के अंदर कार्ड की फंक्शनैलिटी करेंगे आज, ओके। जो पूरा कार्ड का रहेगा, जैसे कि ऐड, एडिट, डिलीट एंड प्लस हम उसको कैसे रिएक्ट फ्लिक्स का यूज़ करके करते हैं वो हम देखने वाले, ठीक है। अगर आप यही वीडियो देखना चाहते हो, फर्स्ट टाइम में आ चुके हो, तो मैं रेफ़र करूँगी कि फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना है, ठीक है। वहाँ पे मैंने वो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर और बेसिक एग्जांपल लिया है, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली इसको कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं उतना इन डिटेल नहीं बता पाऊँगी ना, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ऐसा समझो। तो इसलिए प्लीज़, मैं तो अगर आप पहली बार सीख रहे हो फ्लिक्स, तो मैं तो बोलूँगी कि पहले वो वीडियो देखो, फिर ये वीडियो देखो, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ से मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ फिर। सिंपली मैं अपने सिस्टम पर आ चुकी हूँ। तो ऑलरेडी उस वीडियो के अंदर अगर आप देखा होगा तो आपको पता है, मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करा था इस रिलेटेड, ठीक है। तो इसके अंदर app.js के अंदर सिंपली हेलो श्रुति प्रिंट करके रखा है मैंने, ओके। ये हमारा बेसिक सा है, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास हेलो श्रुति प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक एसआरसी के अंदर एक कंपोनेंट फोल्डर रहेगा, और एक फ्लिक्स बोल के हमारे पास एक और फोल्डर रहेगा, जिसके अंदर डिस्पैच, स्टोर और एक्शन, हम तीनों फाइल्स वहाँ पे क्रिएट करेंगे। एंड कंपोनेंट के अंदर जो भी हमें कंपोनेंट लगने वाली वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे कि मुझे लगने वाला है कार्ट कंपोनेंट, तो कार्ट.js में एक कंपोनेंट क्रिएट कर देती हूँ। इसी की तरह मुझे चाहिए एक प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट.js में एक कंपोनेंट क्रिएट कर देती हूँ। एंड इसी की तरह मैं कूपन कोड भी अप्लाई वाला करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे कूपन वाला भी कर लेती हूँ, ठीक है। तो फुल हम एक ई कॉमर्स में कैसे कार्ट की फंक्शनैलिटी में ज़्यादातर चीज़ें रहती है, उसका हम यूज़ करने वाले, ठीक है। यानी कि एक प्रॉपर कार्ट की फंक्शनैलिटी का ही वीडियो निकाल चुकी हूँ मैं, ठीक है। उसके अंदर जो जो चीज़ें ई कॉमर्स में लगने वाली वो चीज़ें हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। हमारा हो गया यहाँ पे कंपोनेंट। अब हम आते हैं फ्लिक्स पर, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ट रिलेटेड है, इसी वजह से मैं क्या डाल रही हूँ, देखो, कार्ट डिस्पैच, ओके। आप यहाँ पे डिस्पैच लिख सकते हो, लेकिन मेरा ये पूरा कार्ट रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने कार्ट dispatch.js कर दूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा पहले फाइल रहेगा ये वाला, तो डिस्पैच की स्पेलिंग आप करेक्ट लिख देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया। और सेकंड रहेगा हमारे पास लाइक कार्ट एक्शन, ठीक है, .js। एंड थर्ड रहेगा हमारे पास स्टोर, जो रहेगा कार्ट स्टोर, ठीक है। तो ये कार्ट के रिलेटेड है, फ्लिक्स के अंदर हमारे सारे फाइल्स। तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल हो सकता है, विश लिस्ट के लिए अलग हो सकता है ना, तो बस इसीलिए कार्ट कार्ट आगे लिखा है, ठीक है। तो सिंपल सा फोल्डर स्ट्रक्चर है हमारा, देख सकते हो, सिर्फ एक दो फाइल्स है, कंपोनेंट एंड फ्लिक्स, ओके। तो यहाँ पे हेलो श्रुति अभी app.js के अंदर मुझे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अभी इसका काम नहीं है, ठीक है, अभी के लिए हम हटा देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कार्ट डिस्पैच के अंदर जाके डिस्पैच को कॉल करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्ट कर लेते हैं डिस्पैच को, ठीक है। तो सिंपली आपको डालना है इम्पोर्ट, और डिस्पैच का किससे इम्पोर्ट होता है, फ्लेक्स से, ओके। ठीक है, सिंपली आपको सबसे पहले, जैसे मैं लाइक फ्लो दिखा रही हूँ, जैसे आपको सबसे पहले कौन सा फाइल क्रिएट करना है, कौन से फाइल के अंदर क्या कोड करना है, उसी हिसाब से करोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले डिस्पैच करना है, तो मैं डिस्पैच के अंदर आके इंपोर्ट कर लिया। एंड देन यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, कार्ट डिस्पैच इक्वल्स टू न्यू डिस्पैच को कॉल कर देते, ठीक है। तो हमारे पास ये कार्ट डिस्पैच बोल के हमारा ये डिस्पैच क्रिएट हो चुका है, तो इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है।
क्योंकि हमें आगे जाके कहीं ना कहीं इंपोर्ट करके यूज़ करना पड़ेगा ना, तो इसलिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे डिस्पैच हमारा कॉल हो चुका है, यानी कि हम एक डिस्पैच क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, कार्ड के लिए। ठीक है, सिंपल ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम एक्शंस पर। ओके, तो हम अभी क्रिएट करेंगे सबके एक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, तो इम्पोर्ट करेंगे हम पहले कार्ड डिस्पैच को। ओके, तो यहाँ पे ऑटो फिल हो गया सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे ये कार्ड एक्शन है, तो हम सेम नेम से ही फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो कार्ड एक्शन इक्वल्स टू, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। तो हमने एक सिंपल सा एक कार्ड फंक्शन क्रिएट कर दिया। इसको सबसे पहले तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट, ठीक है, कार्ड फंक्शन, एक्चुअली डिफ़ॉल्ट कार्ड एक्शन डालना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें कर दी। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन भी क्रिएट हो चुका है जो सेम नेम से। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या होने वाला है, हमारे सारे एक्शंस होने वाले हैं, यानी कि हमारे सारे फंक्शंस होने वाले हैं। जो भी फंक्शंस हम चाहते हैं हमारी साइट के अंदर, यानी कि पूरे इसके अंदर, तो ये सारे फंक्शंस हम एक साथ यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो है हमारा ऐड टू कार्ट वाला, यानी कि ऐड आइटम वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली इसका नेम दे दिया, तो ऐड आइटम बोल के। तो ठीक है, हम इसी का नेम एज इट इज़ रखते हैं, ऐड आइटम, और यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। तो ऐड आइटम जब भी मैं क्लिक करूँगी उसके साथ क्या होगा, एक प्रोडक्ट बोल के मुझे लाइक प्रॉक्स मिलेगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मिल सकता है या एरे कुछ भी मिल सकता है, तो मैंने यहाँ पे एक्सेस कर रही हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कार्ड डिस्पैचर को कॉल करूँगी और यहाँ पे डिस्पैच कर देते हैं उसको। ठीक है, उन डेटा जो भी मिलता है उसको डिस्पैच कर देंगे। तो डिस्पैच के अंदर हम लाइक एक पेलोड भेज सकते हैं। ठीक है, एज अ मैं एक टाइप और पेलोड भेज सकते हैं, तो मैं टाइप भेज रही हूँ यहाँ पे ऐड आइटम बोल के। ठीक है, तो ये देखो मैं कैपिटल में लिख रही हूँ क्योंकि ये हमारा एज अ टाइप है। ठीक है, ये डिट्टो आपको लिखना पड़ेगा जब आप लाइक कंपेयर करके एक्सेस करोगे। ठीक है, उसके बाद मैं डायरेक्ट आप एज इट इज़ पेलोड नहीं भेज रही हूँ, इस बार मैं एज इट इज़ प्रोडक्ट के डेटाज भेज रही हूँ। ठीक है, हर बार कैसा होता है, पेलोड डॉट आप प्रोडक्ट ऐसा भेज सकते हो, लेकिन मैं इस बार क्या करा, डायरेक्ट प्रोडक्ट को भेज दिया। ठीक है, सो इसके बाद मैं नेक्स्ट सेकेंड वाला फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ जो एडिट फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ नीचे मैं एडिट आइटम बोल के फंक्शन क्रिएट कर देती हूँ। तो सिंपल देखो, याद रखो, अब हमें ये कार्ट का कर रहे हैं। कार्ट के अंदर हम एडिट क्या कर सकते हैं, एडिट प्रोडक्ट, हम सिर्फ क्वांटिटी को एडिट कर सकते हैं ना। तो उसके लिए मुझे क्या प्रॉक्स चाहिए, तो प्रोडक्ट आईडी चाहिए और क्वांटिटी चाहिए, दैट्स इट। तो प्रोडक्ट आईडी का यूज़ करके मैं क्वांटिटी को प्लस या माइनस कर सकती हूँ, तो बस इसीलिए। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसके अंदर भी हमें कार्ड डिस्पैच ही करना है। ठीक है, तो डिस्पैच का टाइप भेजेंगे और टाइप के साथ हम ये प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी सेंड करेंगे। तो पेलोड एज अ भेजना चाहते हो तो वैसे भी भेज सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट भेज रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्ड डिस्पैच कॉल कर दिया एंड डिस्पैच कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप हमारा जाएगा कैपिटल में, एडिट। ठीक है, कैपिटल में लिखना है आपको। ठीक है, एडिट आइटम बोल के मैं सेंड कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि कैपिटल ही लिखना है, मतलब आपको आपके ऊपर है, ये भी स्मॉल में लिखना है तो स्मॉल में लिखो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लाइक कंपेयर करना है ना डिटो, तो इस वजह से एज इट इज़ कैपिटल में लिखोगे तो ऐसा पता चलेगा कि हाँ ये कीवर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ऐसा। ठीक है, सो ये यहाँ पे देखो प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, तो थर्ड हमारा फंक्शन क्या हो सकता है, थर्ड हमारा फंक्शन रह सकता है रिमूव बाय आईडी। ओके, रिमूव आइटम बाय आईडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली रिमूव आइटम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ। यहाँ पर मुझे प्रॉक्स एज अ सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी चाहिए। ठीक है, बाकी एज इट इज़ मैं लिखूँगी जैसे कार्ड डिस्पैच हो जाएगा। ओके, ठीक है, कार्ड डिस्पैच डॉट डिस्पैच कर देंगे एंड यहाँ पर भी टाइप हम सेंड करेंगे जैसे रिमूव आइटम। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी हम पास कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे रिमूव आइटम लिख दिया और प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे पास कर देंगे। तो सिंपल है ना, यहाँ पे हमने ऐसे फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि एक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली फोर्थ और एक रहेगा जैसे कि रिमूव कार्ट, यानी कि पूरा क्लियर एक कार्ट चाहिए ना मुझे, जैसे उसको क्लिक करूँ तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ क्लियर कार्ट फंक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे प्रॉक्स नहीं चाहिए बेसिकली, यहाँ पर डायरेक्ट हमें कार्ट की वैल्यू जो भी है वो हम ये करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, कार्ट डिस्पैच करूँगी एंड यहाँ पर डिस्पैच को कॉल कर लेते हैं। इसका टाइप भी एज इट इज़ क्लियर कार्ट ही रख देते। ठीक है, टाइप आपकी मर्जी है, वैसे तो मैं क्लियर कार्ट एज इट इज़ फंक्शन के नेम ही रख रही हूँ ताकि कंफ्यूज भी ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, यहाँ पे प्रॉक्स वगैरह कुछ सेंड नहीं कर रहे हम लोग, तो इसको सेव कर लिया। ठीक है,
तो सिंपली हमारे 4th तो कम हो चुके हैं, एक और बना देते हैं 5th वाला, ठीक है। तो एक और 5th में क्या होगा, कूपन अप्लाई वाला होगा, ठीक है। तो जब हम कूपन को अप्लाई करेंगे तो वो या तो अप्लाई होगा तो वैलिड होगा तो अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भी अप्लाई कूपन बोल के फंक्शन का नेम रखते हैं एंड इसके अंदर मुझे कोड मिलेगा। ऑब्वियसली कूपन है मतलब आपको एक कोड ही रहेगा ना, कूपन कोड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको एक्सेस कर लेती हूँ एज अ प्रॉक्स एंड डिस्पैच कर लेती हूँ इसको भी। तो यहाँ पर भी इसका टाइप हम रख देते हैं अप्लाई कूपन, ठीक है, सेम फंक्शन का नेम, ठीक है। यहाँ पर पास क्या होगा हमें, लाइक कोड हमें पास कर देंगे, ठीक है, सिंपल। चलो ठीक है, अब ये पूरा हमारे 5 हमारे ऐसे फंक्शंस क्रिएट हो गए, ठीक है, सिंपल। तो इतने बस है, ठीक है, हमारे जितने चाहिए उतने हमारे बस हो गए, ठीक है। तो एक बार कोड देख लो, इतना सा ही कोड आपको लिखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर एक्शन के अंदर हमने सारे फंक्शंस लिख दिए हमारे, ये टाइप गलती से आ चुका है, ठीक है। देखो इतना इंपोर्ट कर लिया और इतने सारे फंक्शंस हमने बना के रख दिए, ठीक है। सो ये सारे एक्शन अब कहाँ जाएंगे, डिस्पैच होंगे। डिस्पैच क्या करेगा, डिस्पैच के सारे हमें स्टोर के अंदर यानी कि कार्ट स्टोर एक्सेस करेगा, ठीक है। तो अब कार्ट स्टोर की कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करूँगी किसको, तो इंपोर्ट करेंगे हम कार्ट डिस्पैच को, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्पैच लिख देते हैं हम क्योंकि वो एक्सेस नहीं हो रहा है ऑटो, ठीक है। तो डायरेक्ट अभी लिख के ही करेंगे सिंपली, ओके। तो आ गए कार्ट डिस्पैच के अंदर। तो यहाँ पर एक कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वेरिएबल का नेम रख रही हूँ मैं कार्ट चेंज इवेंट बोल के। तो यहाँ पे एक्चुअली हम यूज़ करने वाले, आपको पता होगा अगर आपने बेसिक देखा होगा, तो हम इवेंट इमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है, इवेंट इमीटर। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इवेंट का यूज़ करूँगी। तो इसको सबसे पहले तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं ये वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू क्या दे रही हूँ, इमिट की कार्ट चेंज बोल के वैल्यू दे रही हूँ, ठीक है। तो ये हम कॉल करेंगे बाद में। चलो सबसे पहले हम इवेंट इमीटर को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट करना है सिंपली इवेंट, और ये कहाँ से इम्पोर्ट होगा, इवेंट से, ठीक है, फ्रॉम इवेंट्स, ठीक है। सिंपली इन दोनों को हमने कॉल कर दिया एंड देन यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं हमारा, ठीक है। तो सिंपल सा, तो फंक्शन का नेम आप सेम लिख सकते हो फाइल का नेम, तो मैं सेम ही लिखती हूँ, ठीक है। तो कार्ट स्टोर ही हमारा फंक्शन का नेम रहेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं क्या करती हूँ, कार्ट के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए वेरिएबल के अंदर, तो वो मैं इनिशियलाइज कर लेती हूँ, ठीक है। तो जैसे देखो लेट मैंने कर दिया कार्ट आइटम्स, ठीक है। कार्ट आइटम्स अभी के लिए एम्प्टी एरे रहेगा, ठीक है। इसी के साथ लेट शिपिंग रहेगी हमारी 100, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 100 रुपीज़ में शिपिंग के लिए रख रही हूँ। लेट जीएसटी रहेगी 80%, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि 80% का जीएसटी लगे हर बार जब भी मैं कुछ भी प्रोडक्ट ऐड करूँ, ठीक है। एंड लेट मेरे पास डिस्काउंट भी रहेगा, डिस्काउंट हम 50 रुपीज़ का देना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, इसको एम्प्टी रख देती हूँ, ठीक है, मतलब 0 रख देते हैं, एम्प्टी मीन्स, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और रहेगा जो कूपन कोड रहेगा, ठीक है। तो कूपन यहाँ पे मैं एम्प्टी स्ट्रिंग दे देती हूँ, ठीक है। अभी के लिए कूपन कोई है नहीं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इतनी चीज़ें हमारे पास रहेगी जो ऐड टू कार्ट के साथ, प्रोडक्ट के डेटा के साथ इतनी जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट करके एक फंक्शन क्रिएट कर दूँ कि सिंपल सा, जैसे मैंने बोला था कार्ट स्टोर नेम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैसे क्रिएट कर रही हूँ, देखो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन एंड यहाँ पर पैरेंथेसिस ऑन क्लोज कर दिया एंड इस बार मैं कॉमा देके इवेंट इमीटर को कॉल कर रही हूँ एंड डॉट प्रोटोटाइप, ठीक है। एंड यहाँ पर हम कॉमा देके कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारा पूरा फंक्शन इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है, सिंपल एज इट इज़। मैं जैसा लिख रही हूँ ना वैसा ही लिखना आप भी, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, तो अगर मेरा पहला वीडियो आपने देखा होगा तो सेम वैसे भी आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट वगैरह इतना सब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्डाइज रख रही हूँ तो इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें रखी, ठीक है। सो इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर दिया मैंने गेट कार्ट बोल के। तो जब भी गेट कार्ट फंक्शन क्लिक होगा तो रिटर्न क्या करेगा, करंट कार्ट की आइटम, ओके, कार्ट आइटम यानी कि अभी हमारे पास एम्प्टी एरे है, ठीक है, वो रिटर्न हो जाएगा। एंड इसी के साथ मैं गेट टोटल एक फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर हमें सारे टोटल्स मिल जाएंगे। जैसे कॉन्स्ट में सब टोटल पहले तो डिक्लेयर करती हूँ, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आएगा सब टोटल के अंदर, जैसे कार्ट आइटम्स डॉट रिड्यूस करते पहले तो, ओके, कार्ट आइटम्स डॉट रिड्यूस कर दिया। उसके अंदर देखो सबसे पहले सम और आइटम, हमारे पास 2 ऐसी चीज़ें आएंगी। तो सम मतलब टोटल आएगा आपका जो भी
आप टोटल करना चाहते हो। एंड आइटम हमने इसलिए कॉल करा है, आइटम वाइज हमें क्वांटिटी और प्राइस की प्लस करनी है, ठीक है। तो आइटम डॉट प्राइस प्लस, सॉरी इंटू हो जाएगा, प्लस नहीं बोल रही हूँ, इंटू बोलता था, इंटू हो जाएगा आइटम डॉट क्वांटिटी। यानी कि अगर आपके पास 200 का कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी प्राइस अगर 200 का है, इंटू अगर 2 करते हो यानी कि 2 बाय कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस कितनी होगी, 400 रुपये। ओके। एंड प्लस आपके पास जितने प्रोडक्ट है ना, उन सभी का मिला के, यानी कि क्वांटिटी वाइज प्राइस को प्लस इंटू हो के जो वैल्यू आती है, वो सभी को हम सब टोटल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। देन आते हैं कॉस्ट जीएसटी अमाउंट, ठीक है। तो जैसे जीएसटी मैं चाहती हूँ 80%, तो मैं प्लस करूँगी किसके साथ, सब टोटल के साथ, ठीक है। तो सब टोटल प्लस जीएसटी, उसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आती है वो हमारी जीएसटी रहेगी। एंड देन हमारे पास एक टोटल भी रहेगा, जो एक्चुअल में जीएसटी, शिपिंग और सब टोटल ये सारी चीज़ें मिला के रहेगी, ठीक है। तो देखो कॉस्ट टोटल, जो एक्चुअल अमाउंट है टोटल, यानी कि जो शिपिंग या चेकआउट में जाएगा, ठीक है। तो देखो टोटल के अंदर रहेगा इक्वल टू सब टोटल, सबसे पहले प्लस शिपिंग ऐड हो जाएगा, प्लस जीएसटी अमाउंट ऐड हो जाएगा, एंड माइनस डिस्काउंट हो जाएगा इस बार, क्योंकि डिस्काउंट यानी कि आप कूपन कोड जैसे अप्लाई करोगे, उसमें आपको जो भी कूपन वाइज आप अगर डिस्काउंट देना चाहते हो वो अप्लाई हो जाएगा और उतना माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड रिटर्न हम इन सभी फंक्शंस को करेंगे, ठीक है। जब भी गेट टोटल कॉल करोगे फंक्शन, तो रिटर्न क्या करेगा, ये सारे फंक्शंस आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। इन सभी को मैंने कॉल कर दिया एक साथ, जो सब टोटल है, गेट जीएसटी अमाउंट है, टोटल है, और कूपन है यानी कि डिस्काउंट है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्रिएट करते हैं फंक्शन जिसके अंदर गेट कूपन रहेगा। जब भी मैं गेट कूपन को क्लिक करूंगी, ओके, गेट कूपन को फंक्शन को कॉल करूंगी, तो रिटर्न क्या करेगा, कूपन वाले यानी कि कूपन वाले वैल्यू के अंदर अभी के लिए हमारे पास एम्प्टी आ रही है, तो ये मुझे रिटर्न करना चाहिए। या तो इसके अंदर वैल्यू हो सकती है वो रिटर्न करेगा, या तो मेरे पास एज अ एम्प्टी स्ट्रिंग पास करेगा वो, ठीक है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम एक और फंक्शन क्रिएट करें जो है एमिट चेंज, ओके। तो इसको हम जब भी कॉल करेंगे जब आपको पूरा एक डेटा का फ्लो आपको चेंज करना है, मतलब अगर आप कोई भी डिस्पैच या एक्शन मेथड यूज़ करते हो, तो स्टोर मेथड के बाद वो एमिट चेंज हो जाए ना, मतलब वो वैल्यू चेंज हो जाए, तो तब आपको ये कॉल करना है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली ये देखो, जो हमने सबसे पहले कॉल करा था कार्ट चेंज इवेंट, ओके, इसके अंदर एक्चुअली सिंगल कॉट में हमने जो डाला था ना कार्ट चेंज, एक्चुअली आप यहाँ पे सिंगल कॉट में कार्ट चेंज भी लिख सकते हो। मैंने क्या करा, ऊपर डिक्लेयर करके यहाँ पे यूज़ करा, तो इतना ही डिफरेंस है। या तो आप सिंगल कॉट में करके डायरेक्ट एक्सेस करो, या तो ऐसे वेरिएबल के अंदर से एक्सेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो कोई नहीं। सो नेक्स्ट हम एक फंक्शन क्रिएट करें जो है हमारा ऐड चेंज लिसनर, ओके। ऐड चेंज लिसनर हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक कॉल बैक आ जाएगा, जब भी मैं इसको कॉल करूँगी ऐड चेंज लिसनर एक कॉल बैक फंक्शन दे देगा। एंड यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, देखो दिस डॉट ऑन, ओके, दिस डॉट ऑन, और यहाँ पर भी आपको वो जो वैल्यू है ना कार्ट चेंज, वो वैल्यू देनी है, या तो फिर हमने उसको वेरिएबल के अंदर डाला है कार्ट चेंज इवेंट के अंदर, तो वो वैल्यू दे दो, एंड कॉमा दे के कॉल बैक को पास कर दो। इसी तरह हमारे पास एक रिमूव का भी रहेगा, ठीक है। जैसे ऐड का है वैसे हमारे पास एक रिमूव भी है, तो हम यहाँ पे कॉल कर देते हैं इसके नीचे रिमूव चेंज लिसनर, ठीक है। जैसे हमारे पास ऐड चेंज लिसनर है, वैसे हमारे पास रिमूव चेंज लिसनर है जो कॉल बैक ही पास करता है, ठीक है। तो इसको भी हम सेम दिस डॉट रिमूव, यहाँ पर इस बार क्या लिखेंगे, देखो दिस डॉट रिमूव चेंज लिसनर, और इसके अंदर हम सेम वैल्यू देंगे, जैसे हमारा कार्ड चेंज वेरिएबल का नेम है, यानी कि कार्ड चेंज इवेंट, एंड हम कॉल बैक को कॉल कर दिया, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे इसको एरर क्यों आ रहा है यार, वैसे सब तो हो चुका है लेकिन उसको एक एरर आ रहा है, देखते हैं। एक्चुअली वो एक वेरिएबल है, ओके, हमने क्या करा है उसके सामने क्लास दिया है, एक्चुअली वहाँ पे क्लास नहीं, वहाँ पे कॉन्स्ट लिखो आप, ठीक है, इसलिए एरर दे रहा था। तो यहाँ पे एक कॉन्स्ट वेरिएबल है वो, ठीक है। तो अभी एरर चला गया, देख रहे हो। तो अभी हमारा पूरा तो कोड हो चुका है, ठीक है, कास्ट ओवर का पूरा कोड हो चुका है। अभी हम कार्ट डिस्पैचर को कॉल करेंगे, ठीक है। तो ऊपर हमने ऑलरेडी उसको लाइक इंपोर्ट कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम उसको रजिस्टर करेंगे, तो यहाँ पर हम वो लाइक स्विच या इफ़ कंडीशन यूज़ करके हम कंपेयर कर सकते हैं ना, यानी कि देखो एक्शन मेथड के अंदर जो जो हमने एक्शन दिए हैं, ओके, डिस्पैच जो जो हो रहा है वहाँ यहाँ पर कंपेयर करके ही तो हम बोलेंगे ना ये फंक्शन को ये वाला अप्लाई करो, तो यहाँ पर हम वो करेंगे, ठीक है। सिंपली देखो मैंने क्या करा, कार्ट डिस्पैचर डॉट रजिस्टर कॉल करा, एंड इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, एक्शन मिलेगा। एक्शन डॉट टाइप अगर मैं चेक करूँगी तो मुझे टाइप वाइज मुझे सिर्फ उसके
लाइक ये देना है, फंक्शंस देना है, ठीक है। तो जैसे मैं स्विच केस यूज़ कर रही हूँ इस बार, ठीक है। पिछली बार आई थिंक मैंने इफ एल्स कंडीशन यूज़ करा था, इस बार मैं स्विच केस यूज़ कर रही हूँ। तो स्विच केस इज़ बेटर, ओके। तो यहाँ पर आ जाते हैं स्विच केस के अंदर। सबसे पहले टाइप हम चेक करेंगे ऐड आइटम का, ठीक है। तो सिंपली केस 1 के अंदर मैंने ऐड आइटम डाला। अगर इसको ऐड आइटम मिलता है, ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाए, तो मैं यहाँ पे बोलूँगी कार्ट डॉट आइटम्स कॉल हो जाओ। सबसे पहले कार्ट डॉट आइटम्स नहीं, ये वाला, ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग एम्प्टी है ना अभी उसके अंदर हमें क्या करना है, डॉट पुश करना है, ठीक है। यानी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, आपको पता है, पुश करोगे तो वो ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डॉट 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 एक्शन डॉट प्रोडक्ट को एक्सेस करूँगी। अगर हमारे पास ऑलरेडी एक्शन के अंदर कोई प्रोडक्ट है तो उसको एक्सेस करो, ठीक है। प्लस मैं कॉमा देके क्या कर रही हूँ, प्लस क्वांटिटी यहाँ पे 1 कर रही हूँ, यानी कि क्वांटिटी बाय डिफ़ॉल्ट 1 दे रही हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं वहाँ पे मैं क्या करूँगी, सिर्फ प्रोडक्ट का मतलब डेटा लूँगी, ठीक है। वहाँ से मैं प्रोडक्ट की डेटा सिर्फ एक्सेस करूँगी, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पर मैंने एक्सेस कर ली हूँ, ठीक है। जो क्वांटिटी 1 रहेगी, सिंपल, ठीक है। क्वांटिटी की स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक लिखते हैं, ठीक है, QUANTITY, ठीक है, सही है। सो अब हम क्या होगा, कार्ट डॉट पुश हो जाएगा नया डेटा जब भी हम इसको पास करेंगे। एक्शन डॉट टाइप के थ्रू वो आ जाएगा। ऐड आइटम अगर सेम मिलता है तो हम जो डेटा भेज रहे वो यहाँ पे पुश हो जाएगा प्लस क्वांटिटी 1 के साथ, ठीक है, सिंपल। उसके बाद मैं क्या करूँगी, कार्ट स्टोर डॉट, इस बार इमेज चेंज को कॉल कर दिया, देख रहे हो। एंड उसके बाद ब्रेक कर दिया, इस पूरे केस को ब्रेक कर दिया। एंड सेम अब न्यू केस के लिए करते हैं, ठीक है, जो रहेगा एडिट आइटम का केस, ठीक है। तो जैसे एक्शन डॉट टाइप चेक करेगा, एडिट डॉट आइटम है, तो एडिट डॉट आइटम अगर उसको मिलता है तो सिंपली मैं क्या करूँगी, सबसे पहले देखो कॉन्स्ट वेरिएबल क्रिएट करा आइटम बोल के, क्योंकि हमें लाइक कंपेयर करना पड़ेगा ना एडिट के लिए कि आईडी सेम है क्या नहीं। तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, डॉट फाइंड मेथड यूज़ करूँगी, ठीक है। तो देखो मैं सिंपली क्या कर रही हूँ, कॉन्स्ट आइटम इक्वल्स टू कार्ट आइटम्स, ओके। कार्ट आइटम्स के अंदर हमारी सारी कार्ट की वैल्यूज रहेगी। डॉट फाइंड मेथड कॉल कर दिया एंड उसके अंदर आइटम को पास कर दिया। आइटम डॉट आईडी इक्वल टू जो एक्शन डॉट प्रोडक्ट की आईडी मिल रही है मुझे, वो कंपेयर करो कि वो दोनों सेम है क्या। अगर वो दोनों सेम रहेगी तो इफ कंडीशन चलेगा। इफ कंडीशन के अंदर क्या बोला मैंने, अगर उसको वो दोनों सेम हो जाती है, ठीक है, आइटम के अंदर दोनों भी सेम कंडीशन हो, मतलब सेम अगर वैल्यूज होती है हमारी आईडी, तो क्या करो, आइटम डॉट क्वांटिटी इक्वल्स टू आइटम डॉट क्वांटिटी कर दो। यानी कि जो आइटम डॉट क्वांटिटी है 1 है तो 1 कर दो, 2 है तो 2 कर दो। आप अपने हिसाब से, लाइक हम जो भेज रहे, ठीक है, एक्चुअली मैं जो भेज रही हूँ वो क्वांटिटी, वो आप यहाँ पे इक्वल टू सेम कर दो, ठीक है। आइटम डॉट क्वांटिटी की वैल्यू जो एक्शन डॉट क्वांटिटी की वैल्यू है सेम कर दो। एंड सेम में फिर से वही कर रही हूँ, कार्ट स्टोर को कॉल कर दिया, इमेज डॉट चेंज को कॉल कर दिया एंड ब्रेक कर दिया। सो नेक्स्ट हम केस क्रिएट करेंगे जो है रिमूव बाय आईडी वाला, जो है रिमूव आइटम का, ठीक है। सो सिंपली जब वो उसको एक्शन डॉट टाइप अगर रिमूव आइटम मिलता है तो क्या हो, तो मैं बोलूँगी कार्ट आइटम इक्वल्स टू कार्ट आइटम डॉट फिल्टर हो जाए, क्योंकि हम इसको कहीं स्टोर नहीं कर रहे, कहीं लोकल स्टोरेज में या कहीं किसी डेटा में जो डिलीट यूज़ करूँगी मैं, ऑब्वियसली मैं फ़िल्टर यूज़ करूँगी। और मैं बोलूँगी अगर ये चेंज, ये अगर आईडी, ये आईडी और ये आईडी, ओके, यानी कि आइटम डॉट आईडी और एक्शन से जो प्रोडक्ट की आईडी मिल रही है अगर वो सेम सेम निकलती है, वो दिखाओ मत। इसलिए मैंने क्या डाला, नॉट इक्वल टू डाला, फिल्टर आउट करके मैं बोल रही हूँ कि उसको डिस्प्ले मत करो, ठीक है। सो उसके बाद फिर से मैं कार्ट स्टोर को कॉल करूँगी, डॉट इमेज चेंज कॉल करूँगी एंड यहाँ पर हम ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पर जो है क्लियर कार्ट, ठीक है, जो टाइप चेंज करे चेक करेगा क्लियर कार्ट है। तो क्लियर कार्ट तो कितना इजी है, देखो सिंपली अगर क्लियर कार्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, हमारे पास कार्ट आइटम्स है, ठीक है, उसको मैं एरे एम्प्टी एरे दे दूँगी इक्वल्स टू एम्प्टी एरे, देखा, सिंपल। एंड यहाँ पे फिर से हम कार्ट स्टोर करते डॉट इमेज चेंज एंड ब्रेक कर देंगे, देखा, ये तो कितना इजी है। मतलब इसको तो सिर्फ आपको एम्प्टी एरे पास करना है, ठीक है। देन केस हमारा लास्ट रहेगा जो है अप्लाई कूपन, ठीक है। तो इसको कॉल करते हैं, जैसे अप्लाई कूपन का अगर इसको कोई लाइक एक्शन मिलता है तो क्या हो जाए, कूपन इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे बोलूँगी एक्शन डॉट,
यहाँ पे कोड एक्सेस होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर पेलोड के अंदर, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो देखो टाइप और कोड सेंड कर रहे हैं, ना कि पेलोड सेंड कर रहे हैं, तो एक्शन डॉट कोड एक्सेस हो जाएगा। एंड इफ मैं चेक कर रही हूँ कि कोड कूपन को अगर इक्वल्स टू अगर हमारा 50 ऑफ ऐसा लिखा हुआ होगा तो ही, मतलब तो ही डिस्काउंट हमारा 50 लगे, ठीक है। डिस्काउंट यहाँ पे 50 रुपीज़ कम हो जाए, ठीक है। वरना मतलब ऐसा ना क्यों ना कि मेरे पास एक ही कूपन कोड है 50 ऑफ रुपीज़ का, ठीक है। अगर वो सेम होता है कूपन कोड तो ही अप्लाई करो और डिस्काउंट 50 करो। अगर कोई भी कुछ भी डालेगा तो थोड़ी ना हम लोग के लिए कूपन कोड अप्लाई करेंगे, तो इसलिए इफ कंडीशन दिया था। एंड फिर से मैंने कार्ट स्टोर करके इमिट चेंज को कॉल करके ब्रेक कर दिया एंड डिफ़ॉल्ट में लास्ट में ब्रेक कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है एक्चुअली, यहाँ पे मैंने इक्वल टू करा है यार, मेरे को क्या करना है, सिर्फ इक्वल टू करना है, यानी कि आइटम क्वांटिटी इक्वल टू एक्शन क्वांटिटी होनी चाहिए, जो भी मैं एक्शन क्वांटिटी सेंड कर रही हूँ, ठीक है, सिंपल। तो देखा इतना सा कोड है कार्ट स्टोर में, ठीक है। तो बस हमने एक्शन वाइज हमने यहाँ पे सारी चीज़ें लाइक फंक्शंस वगैरह क्रिएट कर दिया एंड लास्ट में हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करेंगे किसको, कार्ट स्टोर को, हमारा जो फाइल नेम है, ठीक है, जिसको हमने ऑलरेडी ऊपर लाइक ये वाला फंक्शन हमारा है, ठीक है। सिंपली इस फंक्शन को मैंने एक्सपोर्ट कर लिया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इसको इम्पोर्ट करके यूज़ करना है, ठीक है। ठीक है, चलो हमारे फ्लिक्स के अंदर के सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं वन बाय वन। अब आते हैं कंपोनेंट पर। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट कंपोनेंट पर चलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट डॉट जेएस के अंदर क्या, क्योंकि हमें प्रोडक्ट भी तो डिस्प्ले करना है ना, तो बस इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले आ गए हम लोग, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमें चाहिए ना सारी चीज़ें करने के लिए, ऐड एडिट वगैरह, तो इसीलिए, ठीक है। सिंपली मैंने सबसे पहले रिएक्ट को इम्पोर्ट कर लिया एंड देन मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ कार्ट एक्शन को, ठीक है। सो नेक्स्ट मैं सिंपली प्रोडक्ट कंपोनेंट को कॉल कर दूंगी। तो जैसे हमारा सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करते हैं वैसे हमें यहाँ पर प्रोडक्ट का फंक्शन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर कोई पैरेंथेसिस अभी के लिए तो हमने नहीं लिया, ठीक है। तो रिटर्न हम करेंगे कुछ और, लाइक सिंपली मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज़ कर लिया और H1 के अंदर सिंपल लिख देती हूँ प्रोडक्ट बोल के, प्रोडक्ट कार्ड लिखो नहीं, प्रोडक्ट पेज कंपोनेंट लिख देते हैं, चलो ठीक है, कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें इसको इंपोर्ट करके यूज़ भी तो करना है, ठीक है। सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो सिंपली मैं इस कंपोनेंट को कॉपी कर लेती हूँ जो भी कोड है एंड इन दोनों में भी डाल देती हूँ जो है हमारे पास कार्ट और कूपन का। तो सिर्फ मैं इनके नेम चेंज करूँगी ना, जैसे ये कार्ट है तो कार्ट चेंज कर लिया प्रोडक्ट के अंदर का, और यहाँ पर मेरे पास कूपन है तो इसको कूपन कर देते, ठीक है। मैं सिंपली कोड कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि एक सिंपल कंपोनेंट क्रिएट कर दिया तीनों में, ऐसा समझो, ठीक है। तो अब सिंपल हमें प्रोडक्ट के अंदर लाइक डिजाइनिंग वगैरह करना है, प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, ओके दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो इस कंपोनेंट के अंदर मुझे कोई ना कोई प्रॉक्स मिलने वाला है, ऐसा समझ लेते हैं, जैसे प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट का एक ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेती हूँ जो है हमारा ऐड टू कार्ट वाला। तो हम बटन क्रिएट करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ ऐड टू कार्ट बोल के, ठीक है। तो इसको अभी के लिए एम्प्टी छोड़ देते हैं जब तक कि बटन ना क्रिएट करो, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो H1 लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर मैं एक ड्यू ले लेती हूँ सबसे पहले और इसको क्लास दे देते हैं P5, ठीक है। तो सिंपली मैं थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए P5 दे रही हूँ, ठीक है। इसके बाद सिंपली मैं एक बटन क्रिएट कर देती हूँ सबसे पहले, ठीक है, जो बटन का नेम रहेगा ऐड टू कार्ट बोल के, ठीक है। जैसे इसको क्लिक करोगे तो क्या फंक्शन ओपन होना, हमारे जो अभी जस्ट हमने ऐड टू कार्ट का फंक्शन क्रिएट करा है ना वो ओपन होना, ठीक है। तो यहाँ पे सेम फंक्शन का नेम हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो जब भी बटन को क्लिक करूँगी ऐड टू कार्ट फंक्शन चल जाएगा, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद में इससे पहले क्या करती हूँ, मैं थोड़े से ऐसा डेटा दिखा देती हूँ ना। जैसे देखो पी टैग के अंदर मैं चाहती हूँ कि प्रोडक्ट के नेम डिस्प्ले हो जाए, तो मुझे प्रॉक्स के थ्रू प्रोडक्ट तो मिल रहा है, तो उसके अंदर से डॉट नेम में लाइक डिस्प्ले करना चाहती हूँ। फिर मैं डैश दे देती हूँ एंड प्रोडक्ट का प्राइस भी डिस्प्ले कर देती हूँ, यानी कि सिंपली एक ही लाइन में मुझे प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट का प्राइस डिस्प्ले करना है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो तो क्वांटिटी भी आप डिस्प्ले कर सकते थे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए अभी, ठीक है। यानी कि ये प्रोडक्ट पेज है ना, प्रोडक्ट पेज के अंदर थोड़ी ना आप क्वांटिटी डिस्प्ले करोगे, सही है ना, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर देखो मैं क्या कर रही हूँ, कार्ट एक्शन को कॉल कर रही हूँ और यहाँ पर ऐड आइटम हमारा फंक्शन है उसका नेम, ठीक है। उसके अंदर मैंने प्रोडक्ट को पास कर दिया, जो भी प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर देखो एक्शन के अंदर यहाँ पर आ जाएगा, प्लस इसका टाइप ऐड आइटम के थ्रू वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। और वहाँ से ये कहाँ पर जाएगा, कार्ट स्टोर में चला जाएगा और कार्ट स्टोर में क्वांटिटी 1 लेके वो एक प्रोडक्ट को अपलोड कर देगा, सिंपल।
तो इसी कारण हमने यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ क्वांटिटी ऐसा सेपरेट नहीं भेजे। तो एक और बार बता देती हूँ, देखो यहाँ पर मेरे पास ऐड टू कार्ट पर चला जाएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट हम पास कर रहे हैं एज इट इज, और ये जाएगा स्टोर के अंदर, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्वांटिटी मैंने 1 लिया, और एक्शन के अंदर डॉट प्रोडक्ट हम एक्सेस कर रहे हैं। जो मैं प्रोडक्ट वहाँ पे कुछ भी भेजूंगी, यहाँ पे डॉट एक्शन डॉट से प्रोडक्ट मुझे एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब ठीक है, चलो अब ये हो गया हमारा प्रोडक्ट का भी पूरा क्लियर। ओके, अब आते हैं कार्ड पर। ठीक है, तो कार्ड का थोड़ा सा डिजाइन और थोड़ा सा एक्शंस देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का हम यूज करने वाले, तो इन दोनों को हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। जो भी हमें इंपोर्ट करना है वो सारी चीजें इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। जैसे मैंने बोला रिएक्ट के अंदर यूज स्टेट और यूज इफेक्ट लगने वाला है। ठीक है, उसके साथ मुझे कार्ड एक्शन लगने वाला था, ऑलरेडी मैंने इंपोर्ट करा है। उसके बाद मुझे कार्ड स्टोर भी चाहिए। ठीक है, तो कार्ड स्टोर को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल। तो ये हमारा एक्चुअल में कार्ड पेज है जहाँ पे हम सारे ऑपरेशंस करेंगे, जैसे कि प्लस माइनस क्वांटिटी बढ़ाएंगे, प्लस टोटल वगैरह जीएसटी वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले होगा ना, तो बस इसीलिए सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लगने वाली, तो सभी को मैंने यहाँ पे कर दिया। सबसे पहले यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो कौन सबसे पहले हमें क्या डिस्प्ले करना है, कार्ड का डेटा डिस्प्ले करना है। तो ऑब्वियसली मैं कार्ड एक वेरिएबल लूंगी, सेट कार्ड करूंगी, यूज स्टेट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर कार्ड की वैल्यू एक्चुअली क्या रहेगी, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड स्टोर में जाओगे तो गेट कार्ड हमने एक फंक्शन क्रिएट करा है। जब भी मैं उसको कॉल करूंगी उसके अंदर या तो एम्प्टी अरे रहेगा या तो एक वैल्यू रहेगी। तो ऑब्वियसली मुझे वो ही चाहिए बोल के मैंने उसको ही डायरेक्ट कॉल कर लिया। ठीक है, देखो जब उसके अंदर कोई वैल्यू रहेगी तो वैल्यू दिखाओ, अगर कुछ नहीं है एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी अरे है तो एम्प्टी अरे दिखाओ। ऐसे मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, मुझे चाहिए टोटल। ठीक है, टोटल भी चाहिए, प्लस मुझे चाहिए कूपन, यानी कि हमारे पास 3 ऐसे ये हो गए ना, हमारे 3 स्टेट को मेंटेन करना है। ठीक है, एक हो गया प्रोडक्ट, यानी कि जहाँ वो प्रोडक्ट सारी मिलेंगे मुझे कार्ड के अंदर से, और कार्ड के अंदर मुझे टोटल मिलेगा, जो ये मिलेगा पूरा ये फंक्शन। एंड मुझे एक और चाहिए कूपन, जो एक और कंपोनेंट है कूपन बोल के, उसको भी मुझे मेंटेन करना है ना। ये 3 हमारे फंक्शन मुझे चलाने हैं, उनको स्टेट मेंटेन करना है बेसिकली। ठीक है, तो या तो एक तो इनके अंदर प्रोडक्ट होंगे तो अच्छी बात है, वरना मुझे डालने पड़ेंगे। अगर मिलते हैं प्रोडक्ट तो उसका यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हम यूज इफेक्ट को कॉल करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी चाहती हूँ तो यहाँ पे एमटीआरए छोड़ देते। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ। ठीक है, तो जो फंक्शन का नेम रखते हैं हम लोग अपडेट कार्ड बोल के। ठीक है, उसके अंदर मैं सेट सारी चीज़ें यूज़ करूँगी। जैसे अभी कार्ड के अंदर वैल्यू क्या है, या तो उसके अंदर कार्ड की वैल्यू क्या है, या तो एम्प्टी एरे, या तो फिर हम सेट करके कुछ दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेम चीज़ वही चाहूँगी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया अपडेट कार्ड, तो इसके अंदर मैं चाहती हूँ कि सेट कार्ड हो जाए। तो सेट कार्ड की वैल्यू क्या रहे, या तो एम्प्टी एरे रहे, या तो उसको कोई वैल्यू मिलती है तो वो वैल्यू ऐड हो। ठीक है, सेट कार्ड के अंदर भी तो सेम हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं तीनों को भी कॉल कर लेती हूँ, यानी कि टोटल को भी सेम ही ऐसे ही हो, सेट टोटल भी सेम, या तो उसके अंदर टोटल 0 रहे या तो उसकी कोई वैल्यू रहे। सेम कूपन के लिए भी या तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग रहे, या फिर इसके अंदर कोई वैल्यू उसको मिलती है तो वो ले ले। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे अपडेट कार्ड क्या करेगा, ये अपडेट तो करेगा यूज इफेक्ट के थ्रू, लेकिन उसके अंदर हमने ऑलरेडी जो यूज कार्ड स्टोर के अंदर यूज करा है तभी ये अपडेट हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसी फंक्शन के अंदर क्या करी, यूज इफेक्ट के अंदर कार्ड स्टोर को कॉल कर दिया, ऐड चेंज लिस्नर को कॉल करके अपडेट कार्ड कर दिया। ठीक है, एंड रिटर्न के अंदर जब वो अपडेट हो जाएगा तो कार्ड फिर से वो कार्ड स्टोर को कॉल करेगा। इस बार क्या करेगा, रिमूव चेंज लिस्नर को कॉल करेगा और अपडेटेड वैल्यू कार्ड के अंदर डाल देगा। ठीक है, सिंपल। तो इसको एज अ रिटर्न भी हमने यही पास करा, और अगर उसको कोई वैल्यू मिलती है तो भी हमने सेम पास करा। ऐड जब उसको वैल्यू मिलती है ऐड हो जाएगा, जब उसको रिटर्न करने कोई वैल्यू नहीं है तो रिटर्न करके रिमूव कर देगा। ठीक, सो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट 2 फंक्शन क्रिएट करते हैं। एक रहेगा एक रिमूव आइटम बोल के, एंड दूसरा रहेगा क्वांटिटी अपडेट का। ठीक है, तो इसका मतलब एडिट बोल के। तो मैं ये क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कार्ड के इसके अंदर मुझे एक तो रिमूव वाला बटन देना है, एंड एडिट इसलिए ताकि हमें क्वांटिटी प्लस या माइनस करनी है। ठीक है, तो एडिट क्वांटिटी का 2 ऐसे मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक है, सिंपल। इसको अभी तक हमने कॉल नहीं करा है, सिंपल। तो अभी हम जस्ट एक फंक्शन क्रिएट करके छोड़े हैं, ऐसा समझो। ठीक है, अभी देखो ये वाला तभी वो करेगा ना जब इसको एक एज अ प्रॉक्स मिलेगा। जैसे प्रोडक्ट रिमूव के अंदर मुझे रिमूव करने के लिए प्रोडक्ट आईडी चाहिए तो मैंने उसको पास कर दिया। अभी एडिट क्वांटिटी करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एडिट के लिए मैंने यहाँ पे क्या रखा है, एडिट
आइटम के लिए मैंने रखा है प्रोडक्ट आईडी और क्वांटिटी चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे इन दोनों को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल। तो अब मेरे पास यहाँ पे 2 फंक्शंस रेडी हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक ड्यू क्रिएट कर लेती हूँ रिटर्न के अंदर, एंड यहाँ पर क्लास दे देते हैं अभी के लिए फीफा है। ठीक है, छोड़ो। एंड यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, सिंपली सबसे पहले तो मुझे प्रोडक्ट यानी कि डेटा को डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऊपर एक H1 लिखती हूँ, कार्ड डिटेल्स बोल के। ठीक है, तो मतलब ये हमारा अलग सेक्शन है, ऐसा समझ में आया। ठीक है, तो कार्ड डिटेल्स बोल के मैंने H1 के अंदर लिख दिया, एंड इसके ड्यू के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, UL टैग ओपन कर रही हूँ, क्योंकि मल्टीपल हम ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पर देखिए UL टैग के अंदर सबसे पहले कार्ड के अंदर कार्ड का डेटा, ये तो ये एरे है ना हमारे पास कार्ड का डेटा, तो या तो वो एम्प्टी रहेगा या तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। तो डॉट मैप फंक्शन यूज करके मैंने आइटम कॉल कर दिया। अब मुझे आइटम डॉट नेम सबसे पहले LI के अंदर डिस्प्ले करना है, सिंपल। तो उसको डॉट दे देती हूँ, एंड इसी के साथ मुझे आइटम डॉट प्राइस भी उसकी डिस्प्ले करनी है, प्राइस भी दे देती हूँ। ठीक है, इसी के साथ मैं इंटू का ये देके लाइक आइटम डॉट उसकी क्वांटिटी भी दिखा देती हूँ वहीं पे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा, कार्ड डिटेल्स के अंदर एक ही लाइन में यानी कि LI के अंदर ही मैंने प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की क्वांटिटी तीनों दिखा दी। ठीक है, इसी के साथ मुझे बटन भी तो चाहिए, बटन जैसे कि प्लस और माइनस क्वांटिटी बढ़ाने या घटाने के लिए। ठीक है, तो इसको मैं प्लस डायरेक्ट ऐसे एक्सेस कर लूँगी। ऑब्वियसली यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि LI के अंदर मुझे एक्चुअली इन दोनों को डालना था, लेकिन मैं बाहर डाल रही हूँ। ठीक है, इसको मैं कट करके फिर LI के बाहर डाल दूँगी हूँ। ठीक है, देखो UL के बाद LI यहाँ पर चालू हो चुका है, तो LI को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो एरर नहीं है, तो LI के अंदर ही ये सारी चीज़ें कर रहे हो ताकि 1 लाइन में आ जाए बोल के। ठीक है, तो ठीक है, अब एक और बटन चाहिए जो एक्चुअली रिमूव बोल के रहेगा, क्योंकि आइटम बाय रिमूव भी तो कर रहे हैं ना, आइटम ID बाय रिमूव, तो यहाँ पे रिमूव नेम मैंने दे दिया। ठीक है, सिंपल। तो सिंपली मुझे कैसे प्रिंट होगा, लाइक नेम प्रिंट होगा, प्राइस प्रिंट होगा, क्वांटिटी प्रिंट होगा, उसके सामने लाइक प्लस माइनस बटन रहेंगे और रिमूव बटन रहेगा। ठीक है, एंड उन दोनों के अंदर मैं ऑन क्लिक फंक्शन एक साथ कर रही हूँ, क्योंकि सेम फंक्शन कॉल करना है ना, तो एक साथ ही कर रही हूँ। देखो सिंपली ऑन क्लिक फंक्शन चलेगा, ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर एडिट क्वांटिटी वाला फंक्शन चलेगा, और इसके अंदर मुझे 2 चीज़ें पास करनी है, एक है आइटम की ID और एक है आइटम की क्वांटिटी। तो सिंपली आइटम डॉट ID, आइटम डॉट क्वांटिटी मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। प्लस मैं क्या करती हूँ, इनके सामने +1 -1 करके पास कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर ही फंक्शन भी दे रही हूँ, जैसे आइटम डॉट क्वांटिटी अगर मिलता है उसको तो या तो +1 हो जाए, और जब भी मैं क्लिक करूँगी एंड जैसे मैं माइनस पर क्लिक करती हूँ तो वहीं पे वो -1 होके रिड्यूस हो जाए। ठीक है, उसके बाद मुझे लाइक रिमूव के अंदर भी ऑन क्लिक फंक्शन कॉल करना है, तो यहाँ पर रिमूव आइटम का फंक्शन कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, डायरेक्ट कर रही हूँ, देखो आइटम डॉट ID यहाँ पे पास कर देना है, तो ये रिमूव आइटम एक्चुअली मैंने कॉल करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, तो इसके अंदर अभी हमें फंक्शंस करना है सिंपली। तो इसके अंदर चल करे क्या, जैसे कार्ट एक्शन को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे एक्शंस है, तो मैं यहाँ पे एक्शंस दूंगी, जैसे कार्ट आइटम डॉट रिमूव आइटम, और उसके अंदर मुझे प्रोडक्ट ID पास करनी है सिर्फ। तो इसी तरह कार्ट एक्शन के अंदर एडिट आइटम बोल के मेरे पास ये फंक्शन है, उसके अंदर 2 चीज़ें पास करनी है, एक है प्रोडक्ट ID, एक है क्वान्टिटी, पास कर दी बस। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, तो ये देख रहे हो कितना इजीली कार्ट फंक्शन का पूरा हमारा फ्लो भी बन चुका है यहाँ पर। अभी मुझे क्या डिस्प्ले करना है, सब टोटल और ये चीज़ें, तो LI के बाद आते हैं, एंड सिंपली P टैग के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले सब टोटल को डिस्प्ले करना चाहती हूँ। ठीक है, तो सब टोटल लिखते हैं, और सब टोटल कहाँ पे स्टोर है, तो सिंपली आपको टोटल के अंदर डॉट सब टोटल आपको एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि टोटल एक फंक्शन है, उसके अंदर टोटल हमने वेरिएबल के अंदर डाला है। ठीक है, तो उसके अंदर मुझे GST भी चाहिए, तो सिंपली GST 80% ऐसा मैं कॉमा क्या बोलते ब्रैकेट के अंदर लिख देती हूँ, एंड यहाँ पे टोटल के अंदर है GST अमाउंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें कहाँ है पता है ना, ये वेट यहाँ पर बेटा ये स्टोर के अंदर जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर ये देखो गेट टोटल को मैंने कॉल करा है कार्ट स्टोर से, और ये सारी चीज़ें मुझे ऑटोमेटिकली रिटर्न हो रही है। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ सिंपल। ओके, ये देखो गेट टोटल को मैंने कॉल करा है। ठीक है, इस वाले पूरे फंक्शन को, तो इसके अंदर से सारी चीज़ें रिटर्न हो रही है, जैसे GST अमाउंट या सब टोटल, ये सारी चीज़ें। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे शिपिंग तो वहाँ पे डिस्प्ले करना ही है मुझे, मतलब कार्ट के अंदर तो डिस्प्ले करना ही पड़ेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट 100 मुझे ऐसा डिस्प्ले करना है ना, क्योंकि यहाँ पे शिपिंग का हमारे पास 100 एज अ बाय डिफ़ॉल्ट है, तो इसलिए इसको सिर्फ एज अ प्रिंट कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो ले लेगा। ओके, कार्ट फंक्शन के अंदर
ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे कूपन भी तो डिस्प्ले करना है, तो कूपन का मैं यहाँ पे लाइक एंड ऑपरेटर यूज़ करके दिखा रही हूँ। या तो कूपन रहेगा तो डिस्प्ले करो, अगर नहीं रहेगा ओके नहीं रहेगा तो मत डिस्प्ले करना, ठीक है। तो रहेगा तो कैसे डिस्प्ले करो, कूपन अप्लाइड, ठीक है, कॉमा क्या कोलन दे दिया और इसके सामने मैं माइनस साइन के अंदर कूपन की प्राइस लिख रही हूँ। तो कैसे, टोटल डॉट डिस्काउंट, इसके अंदर स्टोर है ना 50 रुपीज़ बोल के, है ना, तो इसको मैंने कॉल कर लिया। एंड इसके सामने ही मैं कूपन का वो भी मुझे दिखाना है कि कौन सा कूपन लगा है बोल के, तो ऑब्वियसली मुझे इसको भी लेना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर कूपन। तो कूपन के अंदर हमें कूपन कोड भी डिस्प्ले हो जाएगा हमारा, ठीक है, वो जो है जैसे 50 ऑफ ऐसा लिखा हुआ, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कार्ट डॉट जेएस भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास कंपोनेंट, वो है कूपन कंपोनेंट, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, देखो हम क्या करने वाले हैं, एक इनपुट फील्ड देते हैं, एक बटन देते हैं, जब भी उसके अंदर इनपुट फील्ड के अंदर तुम अपना कूपन डालो और सबमिट करो, तो अगर वो कूपन अप्लाई होगा तो कूपन अप्लाई हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यूज स्टेट का यूज करेंगे क्योंकि एक वेरिएबल तो चाहिए ना मेंटेनेंस के लिए, तो यहाँ पे कूपन को मेंटेन करने के लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ कोड बोल के, यूज स्टेट ऊपर ऑलरेडी इंपोर्ट कर दिया मैंने। कोड एंड सेट कोड हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और यूज स्टेट का कॉल करेंगे। अब कोड की वैल्यू क्या है, सिंगल कोड में एम्प्टी स्ट्रिंग है, यानी कि एम्प्टी है अभी के लिए, कोड के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसका नेम रखते हैं अप्लाई कूपन बोल के, ठीक है, अप्लाई कूपन बोल के एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। जब अब अभी तक हमने इसका कोई बटन क्लिक नहीं बनाया, अभी बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ पर एक ड्यू क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ड्यू के अंदर लिख देंगे ना, जैसे सबसे पहले मैं चाहती हूँ क्लास लगे P5, ठीक है। एंड इसके अंदर मुझे एक इनपुट फील्ड चाहिए बेसिकली, तो इनपुट फील्ड जैसे कि इसको सेल्फ क्लोज कर लेते हैं और इसका टाइप रहेगा टेक्स्ट, ओके, हमें यूज़र इनपुट करेगा ना, इसका टाइप रहेगा टेक्स्ट। और यहाँ पर प्लेस होल्डर भी लिख सकते हो, ठीक है। इससे पहले मैं एक बटन क्रिएट कर देती हूँ, ऑन क्लिक पर मेरा अप्लाई कूपन अप्लाई हो जाएगा और इसका नेम भी हम सेम ही रखते हैं, ठीक है, अप्लाई कूपन बोल के। एंड ऑन क्लिक पर हमारा जो ऊपर अभी जस्ट क्रिएट करा था ये वाला फंक्शन, हम इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँगी तो ये फंक्शन चल जाए, ठीक है, सिंपल। अब मैं यहाँ पर इनपुट फील्ड के अंदर प्लेस होल्डर देती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंटर, लाइक उनको पता तो चले कि ये कूपन का है बोल के, तो एंटर कूपन कोड, जैसे एग्जाम्पल भी दे देते हैं अगर मैं इनकेस भूल गई तो, इसलिए 50 ऑफ ऐसा लिख देती हूँ वहीं पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के अंदर ही मैंने ऐसे 50 ऑफ लिखा ताकि लाइक वो ट्राई करे देख के मैं, है ना, तो इसीलिए। चलो मैंने इसके अंदर वैल्यू भी देना है, वैल्यू के अंदर मैं ये कोड कर दूंगी, या तो इसकी वैल्यू अभी लाइक एम्प्टी है, एम्प्टी लग जाएगी, अगर कुछ वैल्यू दोगे तो वो लग जाएगा। एंड ऑन चेंज पर मैं एक इवेंट लाइक इवेंट लिस्टों को कॉल करेंगे, जो है हमारा सेट कोड करेंगे हम सबसे पहले। जब भी मैं इनपुट के अंदर कुछ भी लिखूंगी ऑन चेंज पर सेट कोड हो जाएगा, और जो भी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हम इनपुट फील्ड के अंदर लिखेंगे वो सारी चीज़ें कहाँ स्टोर हो जाएगी, कोड के अंदर, सेट कोड के थ्रू, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, कार्ट एक्शन को कॉल कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास वो फंक्शन कौन सा है, अप्लाई कूपन फंक्शन है, जिसके अंदर मुझे कोड पास करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो सिंपली ये अप्लाई कूपन पर जाएगा, कोड उसको एक्सेस होगा, वहाँ से डिस्पैच करेगा, वहाँ से वो स्टोर में चला जाएगा, स्टोर में डिस्पैच का टाइप चेक करेगा, एक्शन का टाइप चेक करेगा, उस हिसाब से मुझे आउटपुट देगा। तो फाइनली हमारा पूरा यहाँ पे कोड रेडी हो चुका है। अब आते हैं हम app.js के अंदर, जो हमारा एक्चुअली व्यू कंपोनेंट है, यानी कि ये सारी चीज़ें अब एक्चुअल में हमें डिस्प्ले करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं सारी चीज़ें, जैसे कि रिया को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं प्रोडक्ट सारे कंपोनेंट को बेसिकली इंपोर्ट करना पड़ेगा मुझे, तो जैसे प्रोडक्ट हमारा कंपोनेंट है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो कंपोनेंट के अंदर प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। इसी तरह मेरे पास है, ये देखो ये बराबर है नेम, ठीक है, बराबर है। तो इसी तरह मेरे पास है कार्ट और कूपन, ठीक है, इन दोनों को भी मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेती हूँ सिंपली, ठीक है। मुझे लगा ऑटो आ जाएगा लेकिन आ नहीं रहा, इस वजह से मुझे मैनुअली टाइप करते बैठना पड़ रहा है। ये देखो COUPON कूपन, ओके, फ्रॉम कहाँ से, कंपोनेंट के अंदर कूपन, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे मैनुअली करनी पड़ी, देख रहे हो। चलो ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट को मैंने कॉल कर दिया सिंपली, अब इन कंपोनेंट का यूज़ करना है, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना है, प्रोडक्ट
है ना, प्रोडक्ट ही हमने पास नहीं करा, किसको पता ही नहीं है कौन से प्रोडक्ट है। यहाँ पर एक कॉन्स्ट में एक प्रोडक्ट एरे बना रही हूँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे आईडी, नेम और प्राइस ही इतना ही रख रही हूँ, ठीक है। अभी एपीआई बीपीआई कौन करते बैठेगा, इसलिए एक बाय डिफॉल्ट हम एक वेरिएबल के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर लेती हूँ, जैसे आईडी, नेम मैंने कुछ भी रखा है, ठीक है। नेम लाइक प्रोडक्ट के नेम, आई नो लाइक गर्ल्स के नेम है, लेकिन कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कर देते, प्रीति कर देते, प्रतीक्षा कर देते एंड सोनी कर देते, ठीक है। चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, हमारे पास एक प्रोडक्ट के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पर एक सिंपल सा कर दिया, ठीक है। एक्चुअली इसको फंक्शन के अंदर नहीं, फंक्शन के बाहर करना था मुझे, ये ग्लोबली हमने डिक्लेयर करा है, ठीक है, प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, सिंपल। चलो ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करती हूँ, रिटर्न के अंदर एक ड्यू क्रिएट कर देती हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। ड्यू के अंदर मैं सिंपली क्या करती हूँ, क्लास नेम P5 या 2 लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो P2 अभी यहाँ पे सब चीज़ें चला गया, अब मैं जो भी चेंज करूँगी अब मुझे डिस्प्ले होगा ना एक्चुअली, ठीक है। तो इसके अंदर मैं सिंपली क्या करती हूँ, सबसे पहले मुझे H1 के अंदर लिखना है कि फ्लेक्स बोल के ऐसे ही लिख रही हूँ रैंडम सा कुछ, फ्लेक्स कार्ट इन डिटेल ऐसा कुछ, तो फ्लेक्स यूजिंग कार्ट इन डिटेल फंक्शन, या फिर मुझे लिखना चाहिए था फ्लिक्स यूजिंग कार्ट फंक्शन इन डिटेल, ठीक है, ये परफेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही एक H1 टैग ले दिया मैंने सिंपल सा, ये एक्चुअली इतना ही साइज़ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, इसीलिए इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अब इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ड्यू क्रिएट करके यहाँ पर उन प्रोडक्ट को हम एक्सेस करेंगे ना। सबसे पहले तो लाइक ड्यू क्रिएट कर दिया, P3 दे दिया, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले प्रोडक्ट डॉट मैप फंक्शन यूज़ करूँगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है। यहाँ पर मैं आइटम पास कर लेती हूँ, इसकी वेरिएबल का नेम, एंड सिंपली यहाँ पर आ गया। तो इसके अंदर मुझे कैसा करना है, प्रोडक्ट कंपोनेंट कॉल करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कंपोनेंट को कॉल कर रही हूँ मैं सिंपली, ओके। यहाँ पे P मुझे शायद कैपिटल लिखना है, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट है, ओके, लेकिन ये हमारा कंपोनेंट है, इसको P कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये देखो प्रोडक्ट हमने कॉल कर दिया, प्रोडक्ट है वो, एक्चुअली प्रोडक्ट्स नहीं था, तो ठीक है, अब एरर नहीं है। अब क्या है, प्रोडक्ट के अंदर हम प्रॉक्स दे रहे थे, प्रोडक्ट हमारा प्रॉक्स के थ्रू आ जाता था, तो वही हम यहाँ पे पास करेंगे। तो सबसे पहले की वाइज हमें आइटम्स डॉट ID पास करेंगे, और एक्चुअल में प्रोडक्ट हम पास करेंगे आइटम्स, ठीक है। ये जो भी आइटम्स है ना एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हम प्रॉक्स के थ्रू पास कर रहे हैं उस प्रोडक्ट वाले कंपोनेंट के अंदर, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के डिटो नेम के साथ मैंने इसको एक्सेस करा, और उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिस्ट को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है, सिंपल। सो उसके बाद इस ड्यू के बाद मुझे क्या करना है, कार्ट और कूपन वाले कंपोनेंट को कॉल करना है। तो यहाँ पे कार्ट को कॉल कर लेते हैं, और इसके बाद कूपन को, ठीक है, सिंपल। अब सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। सो अब हमारा फाइनली यहाँ पे रन हो चुका है, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक एरर आ गया एक्चुअली, ठीक है, एक एरर है, बाकी सब ठीक है, लेकिन वर्किंग है कोड, लेकिन बस एक एरर आ चुका है, देखते हैं कि एरर है क्या, ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअली ये एरर किस में है, ये देखो, ये कार्ट स्टोर में ना, यहाँ पर ये देखो, हमने रिमूव चेंज लिसनर कॉल करा है, लेकिन डिट्टो नहीं है, वो रिमूव लिसनर है, ठीक है। जैसे ऐड लिसनर है वैसे रिमूव लिसनर है, ना कि रिमूव चेंज लिसनर, बस वो चेंज कर दो, बस दैट्स इट, ओके। अब यहाँ पर देखो, अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, ये देख रहे हो, हमारे पास सबसे पहले आ गए H1 टैग के अंदर, और हमारे ये सारे प्रोडक्ट भी डिस्प्ले हो रहे हैं, ये सारे ऐसे हमारे प्रोडक्ट्स है, ओके। जैसे नेम, प्राइस उनकी, और ऐड टू बटन, ओके, ऐड टू कार्ट वाला बटन, तो ये देख रहे हो कितना परफेक्टली हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी है। और प्लस नीचे देख रहे हो कार्ट डिटेल्स के अंदर सब टोटल, GST, शिपिंग, और वो अप्लाई कूपन का कोड और बटन, ठीक है। ये सारी चीज़ें कितनी मस्त लग रही है ना। अब चलो एक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो टेस्ट करते हैं, एक प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ट। तो ऐड टू कार्ट के अंदर देखो श्रुति डिस्प्ले हो रहा है, प्लस उसकी प्राइस, और इनटू होके यहाँ पे उसकी क्वांटिटी। तो प्लस कर रही तो एक्चुअली यहाँ पे वर्क होना चाहिए था ऑब्वियसली, तो ये वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे सब टोटल सारी चीज़ें ये दिख रही है, शिपिंग, बस क्या प्रॉब्लम है यार। चलो ठीक है, ये एक बार देख लेते हैं। तो कार्ट स्टोर में ये टोटल वाला जो गेट टोटल है ना, ये वाला फंक्शन है वो एक्चुअली, ठीक है। ये सब टोटल वगैरह सारी चीज़ें ये दिख रही है, तो इसके अंदर ही देखते हैं। जैसे देखो
कार्ट आइटम्स रीडो से सम आइटम कराए, सम आइटम कराए, ठीक है। आइटम प्लस प्राइस कराए, आइटम्स प्लस क्वांटिटी, क्वांटिटी की स्पेलिंग देखो, ठीक है। क्वांटिटी की स्पेलिंग गलत है यार, क्वांटिटी की स्पेलिंग सही करते हैं, ठीक है। बस दैट्स इट, इतना ही में भी फ़र्क था। तो एक बार रन करते हैं, ठीक है, रन करके देखते हैं इसको। सेव कर लिया मैंने और बाकी में तो मुझे दिक्कत नहीं लग रही है। चलो रिफ्रेश करते हैं और फिर से ऐड टू कार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं इस सोनी वाले को कर लेती हूँ और अभी देखते हैं। देखो अभी सारी चीज़ें सब टोटल दिख रही है, जीएसटी दिख रही है, प्लस शिपिंग दिख रही है, देख रहे हो। अब प्लस, ये वाला प्लस और माइनस वाला तो वर्क नहीं कर रहा, लेकिन रिमूव वाला कर रही है। देखो रिमूव को कर रही हूँ तो रिमूव वाला कर रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस वाला क्वांटिटी घटना बढ़ना क्यों नहीं हो रहा है, देखते हैं। और इसी के साथ और क्या क्या है, जैसे ये 50 वाला ऑफ होता है क्या, हाँ ये भी अप्लाई होता है। ये देखो ये भी -50 करके दिख रहा है, ठीक है। और टोटल भी मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, जैसे ये टोटल मुझे एक्चुअली डिस्प्ले होना चाहिए था ना यहाँ पर, तो ये भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो मैंने क्या यार गड़बड़ में हर एक दो चीज़ें छोड़ ही दी है हमने, जैसे टोटल तो प्रिंट ही नहीं करा हमने, ठीक है। सबसे पहले हम टोटल को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली चलते हैं फिर, ये सारी चीज़ें तो सही है, ओके, प्लस माइनस ये सारी चीज़ें हमने करेक्ट करी है, बट डिस्प्ले नहीं करा है बस, ठीक है। चलो फिर कार्ट वाले जेएस के अंदर, कंपोनेंट के अंदर चलते हैं। यहाँ पर टोटल तो मुझे मिल रहा है सारी चीज़ें, बस यहाँ पे डिस्प्ले नहीं कर रही है। देखो सब टोटल है, जीएसटी है, शिपिंग है और कूपन भी हमने डिस्प्ले करा है। टोटल को तो डिस्प्ले ही नहीं करा था, तो इसी वजह से डिस्प्ले नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हम P1 देके फिर से डिस्प्ले करते हैं उसको, ठीक है। फिर से मतलब अब भी करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ये देखो यहाँ पर मैं पी टैग ओपन करती हूँ, इसको थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाते हैं इसलिए मैं स्ट्रांग टैग भी यूज़ करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल लेते हैं, टोटल के अंदर सिंपली मुझे टोटल के अंदर टोटल डिस्प्ले हो जाएगा, सिंपल टोटल डॉट टोटल करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे मुझे टोटल डिस्प्ले हो जाएगा जो भी है। रिफ्रेश करते हैं, एक और बार देखते हैं, ये देखो अभी मुझे टोटल दिख रहा है, ये देख रहे हो 100 प्लस 0.18 मुझे एज इट इज़ डिस्प्ले हो रहा है। अभी एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊँ तो डिस्प्ले होगा क्या, देखते हैं। तो अब मैं सोनी वाले प्रोडक्ट को ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। इसको आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो ये प्रॉपर वर्क है, 400 प्लस 100 500 और ये बाकी बचा हुआ 4.18 जो एज इट इज़ हो रहा है। अब ये माइनस और प्लस वाला सिर्फ नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वांटिटी प्लस माइनस नहीं हो रही है, और प्लस अगर मैं कूपन कोड अप्लाई करती हूँ तब भी देखो 50 ऑफ होके मुझे 454 दिख रहा है, यानी कि 50 ऑफ वाला भी वर्किंग है। तो प्लस माइनस वाला ही दिक्कत दे रहा है बस, अभी उसका देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो ये वाला कार्ट के अंदर हमने एडिट क्वांटिटी करा है, आइटम डॉट ID आइटम डॉट क्वांटिटी भेज रहे, +1 -1 यहीं पे हो जा रहा है, ठीक है। अब ऐड क्वांटिटी फंक्शन के अंदर चलते हैं। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, कार्ट एक्शन को कॉल करके एडिट आइटम वाले को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर प्रोडक्ट ID और क्वांटिटी हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल है ना ये भी। तो अभी एडिट आइटम के अंदर चलते हैं, ठीक है, कार्ट एक्शन के अंदर, ठीक है। इसको यहीं पे डायरेक्ट चलते हैं इसी को क्लिक करके, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आ गए। यहाँ पे देखो सिंपली वो प्रोडक्ट ID और क्वांटिटी पास कर रहा है, डिस्पैच भी प्रॉपर कर रहा है एडिट आइटम के साथ। तो एडिट आइटम को कॉपी कर लेते हैं और इस बार चलते हैं फिर से रजिस्टर, कहाँ पे हमने इसको कॉल करा है, लेकिन कार्ट स्टोर में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। हमने अगर प्रोडक्ट ID भी सेंड कर रहे हैं प्रॉपर और क्वांटिटी भी सेंड कर रहे हैं, तो उसको क्या दिक्कत आ रही है डिस्प्ले होने में। तो हम चलते हैं कार्ट स्टोर में और नीचे चलते हैं अभी। सो इसके नीचे रजिस्टर हमने करा है डिस्पैच को, ठीक है। ऊपर नहीं रहे, नीचे, हाँ ठीक है, यहाँ पर आ गए। देखो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, देखो हमने आइटम फाइंड का भी कोड रखा है, ठीक है, सारी चीज़ें भी रखी है, ठीक है। क्वांटिटी भी सही सेंड करा है, प्रोडक्ट ID भी सही सेंड करा है। तो सिंपली यहाँ पर देखते हैं, अरे हाँ, एक्शन डॉट प्रोडक्ट को मैं एक्सेस कर रही हूँ यार, कंपेयर भी तो किसके साथ कर रही हूँ, डॉट प्रोडक्ट ID को करना चाहिए था, है ना कि प्रोडक्ट को। गलती से मैंने प्रोडक्ट एज इट इज डाला था सिर्फ, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ID पास कर दिया और क्वांटिटी का यहाँ पे क्वांटिटी भी कंपेयर करेक्ट कर दिया, ठीक है। जो भी है चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो रिफ्रेश करते, क्या हो गया, इसको रिफ्रेश करते। अब फिर से ट्राई करते हैं, एक प्रोडक्ट जैसे सोनी को ऐड कर देती हूँ। अब प्लस को कर रही हूँ तो क्वांटिटी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, देख रहे हो, यानी कि प्रॉपर था वर्किंग। थोड़े से वो मिस्टेक हो रहे, थोड़े
जल्दबाजी में कोड करा है, बस इसी वजह से 2-3 चीज़ें छूट गई थी, लेकिन कोड प्रॉपर वर्किंग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी वाइज मुझे वो प्राइस भी बढ़ के दिख रहा है, और कूपन कोड अगर अप्लाई करती हो तो यहाँ पे माइनस भी हो रहा है, देख रहे हो, डिस्काउंट भी लग रहा है। तो प्रॉपर हमारा यहाँ पे कार्ट की फंक्शनलिटी वाइज हमारा पूरा ये वर्किंग है, ठीक है। अगर आपको देखो रिडक्स में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना, आप फ्लिक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अगर रिडक्स बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा तो। इन केस की अगर मैं आने वाले वीडियोस में रिडक्स बोलूँगी, ठीक है, रिडक्स पर वीडियो निकालेंगे, तब अगर आपको लगता है कि फ्लिक्स बहुत हार्ड है, मैं रिडक्स ही करूँगा, तो रिडक्स करो, आपके ऊपर है। वैसे तो दोनों बताना मेरा ये था, मैंने दोनों चीज़ें बता दी, ठीक है। तो ये देखो, अब मैं पूरा आपको कोड दिखा देती हूँ एक बार, ठीक है। तो एक्चुअली हमने कैसे कैसे कर रहे हैं मैं आपको पूरा वो दिखा देती हूँ, ठीक है, सिंपल। चलो चलते कोड के अंदर, सिंपली यहाँ पर सबको क्लोज कर देती हूँ। तो फ्लो देखो कैसे हमने क्रिएट करा है बोल के। सबसे पहले हमने लाइक 2 फोल्डर्स बना लिया। फ्लिक्स के अंदर चलते, फ्लिक्स के अंदर सबसे पहले डिस्पैच को कॉल करना है, ठीक है। तो इतना कोड आपको लिखना है डिस्पैच के अंदर। तो ये कार्ट के रिलेटेड था, कार्ट डिस्पैच है हमारा। उसके बाद हमने एक्शन करा, एक्शन के अंदर हमने सारे एक्शंस को कॉल करा, यानी कि सारे फंक्शंस को हमने यहाँ पे कॉल करा है ना। यहाँ पे सारे फंक्शंस हमने अपने फंक्शंस क्रिएट करा है जो भी हमें लगने वाले, ठीक है। एंड इसको एक्सपोर्ट करा है सिंपली। उसके बाद हमने स्टोर को कॉल करा है, कार्ट स्टोर को, है ना। उसके अंदर इवेंट एमिटर का यूज़ करा है। सिंपली यहाँ पर ये डेटा वगैरह कॉल करके हमने सिंपली यहाँ पर लाइक जो भी लाइक एक्शन थ्रू यहाँ पर आ जाता है, डिस्पैच को जो भी भेज रहा है, यहाँ पर हम उसको मेंटेन करें, यहाँ पर हम उनके फंक्शन के साथ खेल रहे हैं, ऐसा समझो, ठीक है। तो सिंपली मैंने यह सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट करके रखी है, ठीक है। एक्शन क्या कर रहा है, एक्शन बना के रखा है, वो सारी फंक्शनैलिटी हम इसके अंदर रखें, ठीक है, स्टोर के अंदर। और स्टोर क्या करता है, सारी फंक्शंस सबको करके आप व्यू को दे देता है, यानी कि आपके पेज को दे देता है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कार्ट डिस्पैचर को रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पर। एक्शन डॉट टाइप के हिसाब से हम हर चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो, हम पुश करना, एमिट करना, चेंज करना, जो भी है हम सारी चीज़ें यहाँ पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से हम डेटा को भेज रहे हैं, ठीक है। कहाँ पर, व्यू को, ओके, यानी कि एक आपको ऐप डॉट जेएस के अंदर, ठीक है। जहाँ जिसके अंदर भी जैसे कहाँ पर कॉल करेंगे वहाँ पर, जैसे कंपोनेंट के अंदर वगैरह। तो उसके बाद हम आते हैं प्रोडक्ट कंपोनेंट के अंदर। तो सिंपली कार्ट एक्शन को कॉल कर रहा है, यहाँ पे ऐड टू कार्ट यहाँ पे कॉल कर रहा है, ऐड टू कार्ट बटन क्लिक कर रहा है, और यहाँ पर सिंपली बटन क्लिक पर यहाँ पे क्या होता है, हम सिंपली एक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। जब भी मैं यहाँ पे कुछ भी करती हूँ, चेंज वगैरह बटन वगैरह क्लिक करती हूँ, तो एक्शन पर चला जा रहा है वो, ठीक है। सिंपल, ये पूरा पेज का डेटा उतना है जो ऊपर दिख रहा था प्रोडक्ट का, ठीक है। उसके बाद आते हैं कार्ट पर। तो कार्ट के अंदर भी हम कार्ट एक्शन और कार्ट स्टोर दोनों का यूज़ करा है, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों का यूज़ करके ही डेटा डिस्प्ले करना था, बस इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे सारे यूज़ इफेक्ट, यूज स्टेट वगैरह यूज़ करा है हमने, और प्लस यहाँ पर एडिट और रिमूव वाले 2 बटन भी बनाए, और उनके फंक्शन भी हमने कॉल करा है, ठीक है। ये हमारा कार्ट डिटेल्स का इतना कोड है आपके पास, ठीक है, पूरा कोड, ठीक है। तो ये वाला पूरा कोड अगर मैं बताऊँ तो ये देखो, ये नीचे वाला सारा, ये देख रहे हो, इनपुट और इसको छोड़ो बटन को, बस वो इतना, वो का जो भी आपको डेटा लाइक प्राइसिंग का अगर दिख रहा है उस रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम कार्ट के अंदर डिस्प्ले करें, ठीक है। और प्लस अगर प्रोडक्ट ऐड करोगे तो प्रोडक्ट का भी। एंड नेक्स्ट आता है कूपन का। तो कूपन के अंदर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इनपुट फील्ड अगर लिया है, इनपुट फील्ड को मेंटेन कर रहे हैं, बटन क्लिक दिया है, ठीक है। ये वाला लास्ट वाला पॉइंट ये कूपन का है, ठीक है, ये पूरा कोड, ठीक है। कार्ड का उतना ऊपर का है, और इनपुट का अलग है, और ऊपर के सारे प्रोडक्ट जो डिस्प्ले हो रहे हैं वो अलग कंपोनेंट के। तो इन तीनों को हमने कहाँ कॉल करा है, हम इन तीनों को कॉल करा है ऐप डॉट जेएस के अंदर। वहाँ पर हम एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट के लिए, सिंपल। तो ये वाला लाइन जो है ना, ऐप डॉट जेएस के अंदर लिखा है मैंने, ठीक है। ये हमने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, यूएल टैग के अंदर, सिंपल। चलो अच्छा है। तो देखा कितना इजीली हमने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें करी है, और आई होप कि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आई होगी, और आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होगी, ओके। मतलब मैंने एक अच्छा खासा एग्जांपल इसीलिए लिया है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं होप करती हूँ कि आपके कंसेप्ट ही क्लियर हो गए होंगे। फ्लिक्स यूज़ करके अगर आपको कार्ट को मेंटेन कैसे करना है आपको पता चल गया होगा, है ना।
चलो तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को आज ख़त्म कर देती हूँ एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इसी के साथ मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि मैं सोर्स कोड प्रोवाइड कर रही हूँ इसका, जो भी आज हमने करा है वो पूरा आपको कोड मिल जाता है। अब मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, वहाँ से आप इस पूरे कोड को एक्सेस कर सकते हो और अपने सिस्टम में यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू गाइज।